के पास सूट प्यारे हैं, प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अब सबको रमज़ान करीम का चौथा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरा अचानक प्रोग्राम बना था कि मोहल्ले में ना अफ्तारी बांटूंगी, तो बस मैंने ना सुबह सुबह तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले बिरयानी का चिकन मैरिनेट किया और साथ ही साथ जी बिरयानी का मसाला भी रेडी कर रही हूँ। डिटेल से रेसिपी इस वजह से नहीं दे रही कि आज इस कदर मैं बिज़ी थी, क्योंकि जुमे वाले दिन ना हेल्पर नहीं आती, इस वजह से मैंने बर्तन धोए, किचन साफ़ किया और इसके बाद जी घर की पूरी क्लीनिंग की, बच्चों को रेडी किया। आज जुमे का दिन होता है तो उन्हें बात भी देनी होती है, खुद रेडी हुई और नमाज़ पढ़ी, तो बहुत ही बिज़ी दिन था। तो आज बस ना अफरा तफरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा कि आज ना जुम्मा है तो मैं ज़रूर अफ्तारी बांटूंगी। साथ ही साथ ना रमज़ान मैंने कहा ख़त्म होने वाला है, थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो सहरी के टाइम ना अभी मेरा कच्चा पका प्रोग्राम बन रहा था, तो मैंने कहा चने भिगो देती हूँ, तो सुबह का कोई पता नहीं है, तो मैंने रात को ना चने भिगो दिए थे और सुबह मैंने उठ के ना बॉयल्ड भी कर दिए थे। दही में मैं कर रही हूँ मसाले सारे मिक्स। यहाँ जी मैं पापड़ी चना चाट रेडी कर रही हूँ। दही में मैंने नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए थे, ये मसाले और मिक्स कर लिए थे। सिंपल सी चाट है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की ये बनती है। तो चने, प्याज और टमाटर और आलू भी मैंने बॉइल्ड किए हुए थे। प्याज मैंने लंबाई की सूरत में काटे थे और चाट का ना इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप दही वाली बनाते हैं ना तो फिर आप लंबाई की सूरत में प्याज काटा करें। तो ये सारा जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था ये डाल के अब मिक्स कर दूँगी और इसके बाद जी पापड़ी ऐड कर दूँगी और इतनी ईजी ये चाट बन जाती है और जल्दी से बन जाती है। इसके बाद जी इसमें ना धनिया पुदीना डालती हूँ, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ना धनिया ही था तो वो मैंने डाल के इसको मिक्स कर दिया था। और साथ ही साथ जी जो बिरयानी का मसाला था ना इसकी अब मैं भुनाई कर रही थी, क्योंकि ये कुक तो हो चुका था। तो साथ ही फ्राइड ऑनियन भी मैंने रेडी कर लिया था। चिकन है ना वो मैरिनेट हो चुका था, तकरीबन पौना घंटा मैंने इसको दिया था, क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो इसको बस जस्ट मैं मिक्स करूँगी और इसको ना कवर करके कुक करूँगी और इसके बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी। जुमे के दिन ना स्पेशली इलाफ के घर सब जल्दी आ जाते हैं, तो यहाँ मैंने ना लाइट्स वगैरह ऑन कर दी थी। उनका आने का टाइम हुआ था। मैं इलाफ को कह रही थी वज़ू करके आप बैठ जाओ, और साथ ही साथ जी मैं ना फ्रूट चाट के लिए ना सारे फ्रूट्स काट रही थी। तो यहाँ माशाल्लाह जो फ्रूट चाट है ना वो तो अफ्तारी के टाइम बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ ना फ्रूट्स वगैरह जो भी थे ना मेरे पास वो मैं काट रही थी, और इतना जल्दी जल्दी प्रोग्राम बना था। और आज मैंने जी बाज़ार भी जाना है, ये सारी तैयारियां करके मैंने बाज़ार भी जाना है, क्योंकि मैंने कहा था मैं आज ही सिर्फ बाज़ार जाऊंगी। इसके बाद घर इतना दरम बरम हुआ है कि मैंने सर्दियों के कपड़े भी संभालने हैं, गर्मियों के निकालने हैं, वो भी ईद से पहले पहले, और घर की डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैंने कहा आज जो कुछ भी हो, क्योंकि हस्बैंड घर है ना, तो मैं जाके सारी ना शॉपिंग कर आऊँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत रहेगी और बार बार मुझसे बाज़ार के चक्कर नहीं लगते। अच्छा, यहाँ मैंने चिल्ड एक पैक क्रीम का लिया और इसके बाद जी इसमें मेयोनीज़ डाल रही हूँ। मेयोनीज़ ज़रूर डाला करें, क्योंकि इससे चाट बहुत मज़े की और अच्छी बनती है। तो अभी मैंने ना इसे मिक्स करना था दोनों चीज़ों को, पर मैं आज जल्दी में थी, और जल्दी में जब इंसान होता है तो ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, और मैंने कैन वाला फ्रूट ऐड कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं है, ये तो लगा रहता है जब जल्दी हो। तो मैंने ना इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर दी थी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें मैंने ना इन चीज़ों को सबको ना मिक्स कर लिया था। अच्छा, मिक्स करने के बाद जी दोबारा मुझे याद आया कि इसमें ना काली मिर्चों का पाउडर और चाट मसाला भी ऐड करना है, वो भी मैंने ऐड किया। नमक मैं इस दफ़ा नहीं ऐड कर रही, क्योंकि मेयोनीज़ की वजह से ना थोड़ा जो हो जाती है, नमकीन हो जाती है चाट, फिर आपको नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने ना स्ट्रॉबेरी बारीक कटी हुई और केला डाल दिया था, साथ ही ये मैंने डाल दिए थे सेब। तो कैन वाला फ्रूट डाला था और इन सारी चीज़ों को जस्ट मिक्स कर लिया था। ये देखें, रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपीज़ हैं। जैसे मैंने पापड़ी चना चाट या क्रीम फ्रूट चाट बताया, बहुत इजी है। और बिरयानी को भी मैंने ना दही चिकन में डाल के सारे मसाले डाल के ना मैरिनेट करके रख दिया था, और वो भी बहुत ही ईजी रेसिपी है। बस जब जल्दी हो ना, या किसी की दावत बनानी हो और अफ्तारी बनानी हो, तो ये वाली चीज़ें बना लें, बस सारे खुश हो जाएंगे। और इसके बाद जी अब ना चिकन कुक हो चुका था, इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। और साथ ही पापड़ी भी मैंने ना घर में ही फ्राई कर ली थी, और मैं खुद ही बना लेती हूँ, क्योंकि ख़त्म हुई थी तो मैंने फटाफट बना के ना, अभी ये गर्मा गर्म थी तो इसमें मैं ना तोड़ के डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी।
और जब आपको ये होता है ना कि ये काम आपने करना, आपके जहन में वो कीड़ा घुस जाए ना, तो फिर जितना भी आप बिज़ी हो ना वो आपने काम करना होता है। तो मेरे साथ भी बस यही होता है कि मैं जो सोच लेती हूँ ना, तो बस वो मैं फिर करके ही रहती हूँ। तो यहाँ मैंने कहा कि अपने आप को बहुत समझाया कि आज बहुत बिज़ी हूँ तो ना ये मैं काम अपने साथ लूँ। पर मैंने कहा चले आज ये भी काम ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने बस 3 ही डिशेज़ बनाई थी, इसके अलावा कुछ ख़ास और चीज़ नहीं बनाई थी। तो यहाँ बिरयानी के चावल जो है ना, बिरयानी के सालन के ऊपर मैंने अच्छी तरह बैलेंस कर दिए थे। फूड कलर डाला, फ्राइड ऑनियन मैं बिरयानी में ज़रूर डालती हूँ। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैंने धनिया डाल दिया था और बस इसको ना 12 मिनट में ना दम पर रख दूँगी। तो बस यहाँ जी हमारी जो बिरयानी थी ना वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। इसके बाद जी हम आ गए थे, तकरीबन 3 बजे का टाइम था, बाज़ार आ गए थे और साथ ही जी मेरी भतीजी भी थी, उसने भी कुछ शॉपिंग करनी थी। तो तकरीबन हम 2 घंटे के बाद ना घर भी वापस आ गए थे। तो सबसे पहले जी मैंने ना गई कॉस्मेटिक की शॉप पे और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, भतीजी ने भी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने यहाँ से ना चीज़ें बाय की। और फ़ातिमा ने इस दफ़ा नहीं तंग किया, पिछली दफ़ा बहुत तंग किया था, इस दफ़ा ना आराम से बैठ की थी। और जैसे ईद के दिन चल रहे हैं माशाल्लाह, बाज़ार में इतनी भीड़ होती है और अफ्तारी के बाद भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हस्बैंड कह रहे थे मैं अफ्तारी के बाद ले जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा अफ्तारी के बाद स्टैमिना बिल्कुल नहीं होता, मेरे से ना बिल्कुल नहीं जाने होता। तो अभी मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, बाकी फिर जो है ना आज इलाफ के ना जूते रह गए, तो वो मैंने कहा किसी दिन अफ्तारी के बाद हस्बैंड के साथ चली चलूँगी। तो फिर मैं ये आ गई थी फ़ातिमा की चूड़ियाँ लेने और मैंने ना मल्टी कलर्स की इसकी चूड़ियाँ ली थी। और यहाँ जो चूड़ियों की ज्वेलरी की शॉप पे आके इंसान खो ही जाता है। माशाल्लाह इतनी इतनी अच्छी ज्वेलरी थी। मैं काफ़ी टाइम के बाद ना ज्वेलरी और ये चूड़ियों वाली शॉप पे आई हूँ। तो आजकल इतने माशाल्लाह नित नई और मॉडर्न किस्म के ना झुमके आए हुए हैं, तो झुमके मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ कुछ ना मैंने झुमके बाय किए थे और इसके बाद मैंने ना फ़ातिमा को चूड़ियाँ लेके दी और अपनी भी मैंने चूड़ियाँ ली। और यहाँ फिर हम ज्वेलरी देखना स्टार्ट हो गए, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी थी। अच्छा, यहाँ से ना बस निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था, हमने एक एक ज्वेलरी अच्छी तरह देखी। इसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो दुपट्टा डाई करने के लिए दिया हुआ था और काफ़ी दिन हो गए थे। फिर मैंने यहाँ से दुपट्टा उठाया और इसके बाद फ़ातिमा ने कहा कि यहाँ से मैंने क्रेप्स और चीज़ें लेनी है और फिर मैंने वो लेके दी। अवॉइड कर रही थी, इसका गला ना थोड़ा बहुत ना ख़राब हो रहा है, फ्लू भी लगा हुआ है, लेकिन उसने कहा मैंने लेना ही लेना है। यहाँ से भी जी हम आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा बाज़ार दिखाऊंगी कि इस कदर भीड़ थी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और लोगों का इतना ज़्यादा हजूम था। और ईद के दिनों में ना ये तो रहता है, स्पेशली जब ना दूसरा और तीसरा अशरा स्टार्ट होता है रमज़ान का। इसके बाद जी औरतें कोई चीज़ लाएं और वो चेंज ना करें। मेरी लेस थी, मैंने लाई थी तो मुझे सही नहीं लग रही थी, तो मैंने चेंज करवाई। और ये जो 2 काम थे, दुपट्टा लेने का और लेस लेने का, ये बहुत ज़रूरी था। तीसरा मैंने फ़ातिमा को चूड़ियाँ लेके देनी थी। मैंने ना यहाँ से चीज़ें ली और भतीजी ने जी लेना था, सूट लेना था रेडी टू वेयर। तो मैंने कहा चले मैं भी देख लेती हूँ। फिर हम जी निकल पड़े क्योंकि हम जल्दी फ्री हो गए थे ये काम करके। और फिर इसके बाद जी यहाँ हमें बहुत देर होगी क्योंकि जो छोटी भतीजी थी उसको तो पसंद ही नहीं कुछ आ रहा था। और रेडी टू स्टिच ना बहुत अच्छे कपड़े आए हैं। पुरानी हटिया में शरीफ प्लाजे के सामने जो दुकान है ना, वहाँ बहुत ही मुनासिब प्राइस में और अच्छे क्वालिटी में ना कपड़े मिल रहे थे। और मैंने तो क्या लेने थे, मैंने एक आध सूट लिया। इसके बाद मैंने ना स्टिच करने के लिए भी दिए हुए थे, तो मेरे पास ऑलरेडी इतने जो गर्मियों के बहुत ज़्यादा सूट्स हैं, तो मैंने कहा लेने का फ़ायदा नहीं है, फिर संभालना भी मुश्किल हो जाता है। रमज़ान के जो आखिरी अशरे होते हैं ना 2, उनमें तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है माशाल्लाह। काफ़ी बाज़ार में रौनक होती है, बच्चे औरतें माशाल्लाह हर कोई बाज़ार में निकला होता है अपनी ईद की शॉपिंग के लिए। तो यहाँ जी हमने काफ़ी सूट्स देखे, इनके पास अच्छे थे पर मेरी जो भतीजी को पसंद नहीं आए। फिर हम ना काफ़ी ज़्यादा दुकानें घूमे और मुझे ना 1-2 ना कुछ बर्तन चाहिए थे, किचन की चीज़ें चाहिए थी, तो मैं इसको कह रही थी कि फटाफट देखो और फिर ना मैंने उधर भी जाना है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ना कपड़े मुझे अच्छे भी लगे थे। कुर्ता टाइप थे, 2 पीस भी थे, रेडी टू वेयर थे और 3 पीस भी थे। काफ़ी ज़्यादा ना अच्छे इस दफ़ा ना सूट्स आए हुए थे और प्राइस भी इनकी बहुत ही सबकी ना रीज़नेबल थी। तो यहाँ से बस सूट्स हम देख रहे थे और कुछ आपके सवालों के जवाब भी दे दूँ। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने पूछा है कि आप मुझे बताएं, मैं ना यूट्यूब पे काम करना चाहती हूँ, क्या करूँ, कैसे शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आती। तो देखें आजकल ना
होम बेस्ड जो होते हैं ना वीडियोस, वो बहुत चल रही हैं। लोग देखना चाहते हैं कुकिंग, क्लीनिंग, घर में जो आम रूटीन होती है, डेली रूटीन, फैमिली व्लॉग्स लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आजकल वो ट्रेंड में है, लेकिन ये भी है कि हर कोई बना भी नहीं सकता, घर में से परमिशन नहीं मिलती। तो फिर ये भी है कि आप में किस चीज़ की क्वालिटी है, किस चीज़ की स्किल है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ना फिर आप काम करें। तो ऐसा काम ना स्टार्ट कर दें जिसका आपको पता नहीं है, या देखा देखी दूसरों को, तो फिर आप वो काम स्टार्ट कर दें लेकिन फिर आपको दिलचस्पी भी ना रहे और उस काम का पता भी ना हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता। और बस ईद के दौरान जो स्टॉल्स लगे होते हैं ना, ये बड़ा काम ख़राब करते हैं। अगर आपने नहीं भी ना चीज़ लेनी होती और ये स्टॉल देख के ना आप ज़रूर चीज़ कोई ना कोई ले लेते हैं, और इसका जो खर्चा है ना वो अलग हो जाता है। तो यहाँ कुछ क्रॉकरी लगी हुई थी, ये सेल पे लगी हुई थी। और सेल पे जी कोई चीज़ लेना बुरी बात नहीं है, मैं तो देख के ज़रूर लेती हूँ अगर सेल पे अच्छी चीज़ लगी हुई है। तो बर्तन बहुत अच्छे थे, मैंने ना इसमें से ना काफ़ी चीज़ें खरीदी थी। इसके बाद मुझे प्लास्टिक की चटाई की ज़रूरत थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे खाना खाते हैं या कलरिंग करते हैं ना, तो काफ़ी मसला हो जाता है। तो इस वजह से ना मैंने एक प्लास्टिक की चटाई बाय कर ली। इसके अलावा जी हमने क्रॉकरी के बर्तन वहीं रखवा दिए थे। फिर जी हम आयशा का सूट देखने गए थे, पर फिर भी आयशा को कोई सूट नहीं पसंद आया। बहरहाल हम थक हार के वापस घर आ गए थे, और इलाफ तो बिल्कुल बाज़ार नहीं गया था। वो कहता था मम्मा मैं बहुत थक जाता हूँ, और फातिमा घर में रही नहीं थी। बाज़ार में ना फातिमा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, मैंने ना बच्चों को नहलाया हुआ था, तो इस वजह से ना गर्म कपड़े पहनाए हुए थे। तो वापस आई, मैंने फातिमा को ना हल्के कपड़े पहनाए। अच्छा ये मैंने कहा फटाफट ना आपको जो सामान मैं बाज़ार से लाई थी वो दिखा दूँ। तो ये जो सर्विंग ट्रेज़ है ना, ये बहुत प्यारी हैं और प्राइस भी इनकी ठीक थी। इसके अलावा ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा मैं तो ज़रूर लूँगी। और इलाफ के ना चाहते हुए मैं 2 कॉटन के सूट्स ले आई थी। कलर मुझे बहुत अच्छे लगे थे, स्टफ़ इनका अच्छा था, सख्त गर्मियों के लिए बेस्ट है। और फिरनी सेट लाई थी, जो प्लास्टिक की चटाई है ये लाई थी। तो फिरनी सेट ये मैं सेल से ही लाई हूँ। मैंने कहा किसी दिन टाइम हुआ ना तो अच्छा सा ले आऊँगी, और ईद पे वैसे भी इसकी ज़रूरत होती है। और ये बस मैंने कहा एक साइड पे चीज़ें रखती हूँ, इससे पहले आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ये सारी जो चीज़ें थी ना मैंने सेल से ली थी। ख़ास तौर पर ये जो कढ़ाई थी ना, ये बहुत ही खाने के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें खाना पकाना भी हेल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्टिक। तो मैं ये कब से ढूंढ रही थी, ये इसमें ये खाना ज़्यादा चिपकता भी नहीं है और जलता भी नहीं है। ये काफ़ी अच्छी कढ़ाई है, और मुझे ये नज़र आई तो मैंने कहा बस ये लेनी ही लेनी है। ये भी मैंने सेल से ली थी। इसके अलावा जो सर्विंग ट्रेस थी वो मैंने शॉप से ली थी। और नई चीज़ें घर में आए ना तो बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। अच्छा बाकी चीज़ें तो मैंने रेडी की हुई थी। तो बिरयानी को ना मैंने ना हल्की आंच पे रख दिया था ताकि गर्म हो जाए, और साथ ही साथ ना रूह अफ़ज़ा बना रही थी। और आज तो प्यास भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने कहा रूह अफ़ज़ा सबसे पहले बना देती हूँ। और आयशा कह रही थी आपने रूह अफ़ज़ा कम डाला और डालें, तो मैं इधर और डाल रही थी। और बस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अपने टाइम पे रेडी हो गया था। और यहाँ ना बिरयानी को ना मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही थी। और मैं एक टिप पहले भी दी है कि जब भी कोई भी चावल बनाए ना तो उसका ना ढक्कन ना 5 मिनट आप छोड़ दें, खोल दें, उसकी सारी स्टीम बाहर निकलने दें, फिर देखें वो चावल कितने निखरे हुए बनते हैं। पुलाव हो, उबले हुए चावल हो, बिरयानी हो, कोई भी किसी भी किस्म के चावल हो। तो यहाँ सारे मैंने चावल मिक्स कर लिए थे। चना चाट, फ्रूट चाट सारी मैंने सामने रख दी थी। इसके अलावा फूड कंटेनर वो भी मैंने सामने रख दिए थे कि मैं इनमें डालती जाऊँ और बस बांटती जाऊँ। और मैंने आशा और इलाफ की ड्यूटी लगाई थी कि मोहल्ले में ना तुम लोग जाओ और बांट आओ। तकरीबन 20 मिनट रह गए थे, तो मैंने कहा फटाफट सारी चीज़ें मैं डालती हूँ और तुम लोग अपनी ज़रा ना स्टार्ट हो जाओ काम। और रमज़ान में ये होता है कि घरों में माशाल्लाह, बाज़ार में, हर जगह इतनी रौनकें होती हैं, ख़ास तौर पर मस्जिद में तरावियाँ पढ़ना। और ये मैं कहती हूँ रमज़ान की अपनी रौनकें होती हैं, जो अपने वो साथ लेके भी आता है, और फिर ना जब जाता है तो इन रौनकों को साथ ले भी जाता है। रमज़ान में ना कितना भी काम हो, यकीन करें रोज़े से ना 5-10 मिनट पहले आपके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं या आप ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था, सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे। देर थोड़ी इस वजह से हो गई थी कि आते साथ ही ना मैं फातिमा को और इलाफ को खाना खिलाना स्टार्ट हो गई थी। बच्चों के कपड़े चेंज किए, नमाज़ पढ़ी, खुद फ्रेश हुई, और फिर इसके बाद मैं किचन में गई। और बच्चे माशाल्लाह इतने एक्साइटेड थे, ख़ास तौर पे इलाफ के मामा आप चीज़ें डाल के दें और मैं देने जाऊंगा। और ऐसे जब काम घर में होते हैं ना तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। इसके बाद जी माशाल्लाह सारे घरों में जहाँ जहाँ मैंने कहा था बच्चों ने ना अफ्तारी दे दी थी। और इसके बाद मैंने बच्चों ने अफ्तारी की थी। इनके पापा भी ना आज लेट आए थे,
मतलब रोज़ा खुलने से 2 मिनट पहले आए थे। तो बस हम सब ने रोज़ा इफ्तार किया। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।